अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे इस्लामियात का ब्लॉक है और इस्लामियात में जो हैश हम फॉलो करेंगे वो हैश है हमारा हैश 38। ठीक है, ये रहा। आइए अब देखते हैं कि हैश 38 में हमारी जमात का काम क्या जा रहा है। हैश 38 में हमारे जमात का काम है सूरह फलक, सब इबादात के सवाल जवाब का तारुफ और ज़बानी सवाल जवाब। इबादात चैप्टर आपकी बुक में मौजूद है, इसके क्वेश्चन आंसर बुक में भी मौजूद है और ज़बानी सवाल जवाब आपके मॉडल वर्क में मौजूद है जो ये रहे। ठीक है, और सूरह फलक भी आपके मॉडल वर्क में मौजूद है। तो आए सबसे पहले हम सूरह फलक की तिलावत करते हैं। तिलावत करने से पहले आपको पता है कि ताउज़ तस्मिया लाजमी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम तिलावत करना शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दोबारा एक दफ़ा दोबारा हम लोग तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक बात याद रखिएगा बच्चों, क्लास में भी आपको बताया जाता है कि तिलावत के दौरान कोई ज़बर ज़ेर की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मायना तब्दील हो जाते हैं जिससे हम पर लहने जली और लहने खफ़ी का गुनाह चढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान से देख देख कर पढ़ना है और बिल्कुल अच्छे मखारिज की अदायगी के साथ तिलावत करनी है और इसको याद भी करना है बिल्कुल मखारिज के साथ, क्योंकि आप लोग तजवीद भी पढ़ रहे हो, आप लोग का तजवीद का ब्लॉक भी होता है। ठीक है, अब सबक इबादात के सवाल जवाब का तारुफ और ज़बानी सवाल जवाब जो मॉडल वर्क में है ना, हम वो देखते हैं और तारुफ भी पढ़ लेते हैं कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने को इबादात कहते हैं। किसको इबादात कहते हैं? कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अल्लाह का हुक्म हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हो, उस पर अमल करने को इबादत कहते हैं। जैसे ऐसे काम जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, मसलन नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना और हज करना वगैरह। यहाँ तो कुछ ही बताए गए हैं, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, ये मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा हर वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, अल्लाह के रसूल। इबादात चैप्टर ये रहा हमारा, पेज नंबर 30। ठीक है, पहला सवाल कौन सा है? कौन सी इबादत दीन का सतून है? नमाज दीन का सतून है। नमाज के लिए किन चीज़ों की तहारत शर्त है? नमाज के लिए जिस्म, लिबास और जगह की तहारत शर्त है। जिस्म की तहारत किस तरह होती है? जिस्म की तहारत गुस्ल और वज़ू से हासिल होती है। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। पूरे चेहरे को धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। नमाज को किस तरफ रुख करके पढ़ना शर्त है। नमाज को किबला रुख होकर पढ़ना शर्त है। अलगर्ज़ इबादात के सारे सवालात जितने मौजूद हैं उनको भी आपको याद करने हैं और मॉडल वर्क में मौजूद ज़बानी सवाल जवाब को भी आपको याद करने हैं। घर से निकलते वक्त की दुआ, सूरह फलक, ये सब जब आप क्लास में आएंगे तो आपका इंशाल्लाह इन सब का रिव्यू लिया जाएगा और अच्छे से मेहनत करके आइएगा, याद करके आइएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा, फ़ी अमानिल्लाह। ऐसे काम जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, मसलन नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना और हज करना वगैरह। यहाँ तो कुछ ही बताए गए हैं, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, ये मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा हर वो काम जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए हो और उनके बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हुए किया जाए, वो भी इबादात में शामिल है। जिसमें आप सदका को शामिल कर लें, खैरात को शामिल कर लें, किसी की मदद करना को शामिल कर लें, किसी के हुकूक का ख्याल करते हुए हर वो काम जो आप समझते हैं नेकी है और अल्लाह ताला को ये काम पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है, वो भी इबादत में शामिल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम ज़बानी सवाल जवाब पर आ जाते हैं। ज़बानी सवाल जवाब में सबसे पहला सवाल क्या? नमाज क्या है? मखसूस तरीक़े से अल्लाह ताला की इबादत करने को नमाज कहते हैं। बेशक
नमाज का तरीक़ा बिल्कुल मखसूस है, क्योंकि नमाज जिसके लिए पढ़ी जाती है वो भी बिल्कुल मखसूस ज़ात है, जिसका कोई सानी नहीं, उसके लिए इबादत की जाती है और बिल्कुल मखसूस तरीके से की जाती है, उसको नमाज कहते हैं। हज किस महीने में होता है? ज़िलहज्जा में। वज़ू में कितने वाजिब हैं? कोई वाजिब नहीं। वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? 12 सुन्नतें हैं। मुसलमान हज करने कहाँ जाते हैं? मक्का मुकरमा, अरफात के मैदान में। अरफात का मैदान जो मक्का मुकरमा में ही वाक़ है, वहाँ जाते हैं। ज़कात किस महीने में अदा की जाती है? रमज़ान में। किस माह के रोज़े फ़र्ज़ हैं? कौन से माह के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं? रमज़ान के। पूरा साल आप नफली रोज़े रखते रहो, लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ कौन से है? रमज़ान के, ठीक है। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? मालदार पर। सबसे अफजल इबादत कौन सी है? बेशक सबसे अफजल इबादत नमाज है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि नमाज की आदत डालें, इसको अपने मामूल में बना लें, 5 वक्त शुरू कर दें, आदत डाल दें, क्योंकि नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं है, ठीक है। नमाज किन पर फ़र्ज़ है? हर मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज़ है। और घर के काम में घर से निकलते वक्त की दुआ सूरह फलक, ठीक है। घर से निकलते वक्त की दुआ डे 37 जो 37 था हमारा, उसमें घर से निकलते वक्त की दुआ हमने याद करी, पढ़ी। तो अब हमने इसको जो है याद करना है और क्लास में आपका इसका रिव्यू लिया जाएगा इंशाल्लाह। अब इबादत जो बुक में मौजूद क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर नज़रसानी डालते हैं हम लोग। इबादत चैप्टर ये रहा हमारा, पेज नंबर 30, ठीक है। पहला सवाल कौन सा है?